इन दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ जिसमें हम 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42 तथा 63, 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। तो संख्या लाएंगे कहाँ से? संख्या तो ऑप्शन से उठाएंगे। अगर सबसे छोटी संख्या हमने उठाई 745 को इन नंबरों से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो हमने कहा 21 घटा दो। 21 घटाने के बाद संख्या पूरी तरह इन नंबरों से कटनी चाहिए बटे 27, सभी नंबर से कटनी चाहिए। 745 में से 21 निकाला 724। क्या 724 27 से कटता है? क्या 724 27 से कटता है? इसके लिए देखेंगे इसमें संख्या में 9 है, तो इस संख्या में क्या 9 से कटेगा? ये 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3। क्या 7 और 2 9 4 13, संख्या के अंकों को 1 13, ये 9 से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इससे बड़ा कौन सा है? 760। 760 में से अगर हमने 760 में से अगर 21 निकाल दिए तो बच्चे 739। 739 क्या 27 से कटेगा? इस संख्या के अंकों का योग देखते हैं। 9 और 3 12 7, 9 और 3 12 और 7 19, संख्या के अंकों का योग है 19, जो 3 से नहीं कट पाएगा। इस ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब इससे बड़ा कौन सा है? 767। अब 767 में से अगर 767 में से हमने 21 निकाल दिया तो बच्चा 746। 746 क्या 746 27 से कटता है? 746 27, 7 तो 4 11 और 6 17, संख्या के अंकों का योग 17 है जो 27 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को लगातार 9, 11, 13 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 8, 9, 8 शेष बचा। यदि विभाजक के क्रम को उल्टा दिया जाए तब शेष क्या बचेगा? इस टाइप के सवालों को मैं पहले भी करा चुका हूं, मैं फिर एक बार करा रहा हूं कि लिखा है कि पहले 9, 11 और 13 से भाग देने पर ये कौन सा है? विभाजक। ये क्या होता है? शेषफल। और ये क्या होती है? संख्या। ठीक है। अब 9, 11, 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? 8, 9, 8। तो लास्ट टाइम अगर हमने भाग दिया होगा तो कम से कम एक बार तो दिया होगा। 13 एकम 13 और 8 21। इसको अगर संख्या मानना चाहो तो आप यहाँ पे x, y, z भी मान सकते हो, जो मन करे वो मानो। कि अगर मुझे x चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? 13 गुणे 1 प्लस 8 अर्थात हो गया 21। मेरे को y चाहिए तो मैं y कैसे लिखूंगा? 11 गुणे x, यानी कि 11 और x का मान है 21 प्लस 9। इसकी गुणा करेंगे तो 11 और धाम 21 धाम 210, 210 और 21 हो जाएगा 231 और 240 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमको z चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसकी और इसकी गुणा करेंगे और ये चीज़ जोड़ देंगे, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हमको 9 गुणे 240 प्लस कितना करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। अगर हमको इसकी गुणा करनी है तो 9 यहाँ तो 0 आना ही आना है, एक 0 आना है। और 24 नंबर 216 होता है, 216 प्लस 8 हो गया 2168। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो संख्या है, वो संख्या कौन सी? 2168। 2168 ये संख्या है, इसको भाग करना है हमको किससे? विभाजक उल्टे कर दिए। विभाजक पहले थे 9, 11, 13, अब हो जाएंगे विभाजक 13, 11, 9। इसको भाग करना है। 13 एकम 13 बचे 8, 86 होगा 13 छक 78, 8 बचा 88 होगा 13 छक 78, कितना बचा? 10 शेषफल बचा। हमें 11 से करना है। 11 एकम 11 बचा 5, 56 हो गए, 11 पंजे 55, कितना बचा? 1। ठीक है। 9 से करना है। 9 एकम 9, कितना बचा? 6। अब हमारे पता है कि जो भागफल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 10, 1 और 6, जो दे रखा है ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 83, 21 जोड़ने पर योगफल 15, 20, 32 तथा 36 से पूर्णतः तरह विभाजित हो जाए। एक बात बताना तसल्लीपूर्वक, अगर मैंने इसमें से 21 जोड़ दिया, या 21 को छोड़ो, ये जोड़ना है ना, एक अगर इसमें लास्ट में 1 जोड़ दिया, कोई भी संख्या होगी और लास्ट में 1 जोड़ दिया तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 7। अगर किसी संख्या के अंत में 7 है तो क्या 15 से कट पाएगा? सोचो, तसल्लीपूर्वक सोचो, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। सॉरी। 83, 21 इस तरीका से हमको जोड़ें कि 7, 6, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 9 17, 7 हासिल 1 9 और 1 10। इस तरीके से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लास्ट डिजिट को देखिए कि अगर यहाँ पर लास्ट डिजिट में क्या है? 6, और कोई भी नंबर जोड़ा उसके लास्ट डिजिट में कितना है? 1, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो लास्ट में क्या आएगा? 7। अगर किसी संख्या के अंत में 7 है और नीचे अगर 5 से काटें तो क्या कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, क्योंकि 5 से वही नंबर कटता है, या तो ऊपर 0 हो या 5 हो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमने देखा 64, इसमें अगर 21 जोड़ दिया, लास्ट 21 जोड़ लो तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 85। लास्ट में क्या हो जाएगा? 85। एक बात बताना तसल्लीपूर्वक, अगर 85 लास्ट में हो जाएगा तो 20 में एक 4 का फैक्टर है,
4 गुणे 5 20 में एक 4 का फैक्टर है, 32 में क्या है 8 गुणे 4 है, तो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और हमें पता है 4 से वो ही अंक कटता है जिसके अंतिम दो अंक 4 से कटनी चाहिए। अगर इसमें 21 जोड़ दिया जाए, 83 21 पूरा मत जोड़ो, आप लास्ट में 64 में से अगर 21 जोड़ेंगे तो लास्ट में 85 आएगा और ये 85 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकता, ये अर्थात ये संख्या भी नहीं हो सकती। हमें ये देखना पड़ेगा। आप इसको देख लो 83 21, इसमें चेक कर लो आप 83 21 कर लो, 9 और 1 10, 9 और 1 10 का 0, हासिल अगर 1, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 3 9, 8 और 9 17 के साथ हासिल 1, 9 और 1 10। ये संख्या देख लो। अब ये संख्या क्या इन सभी नंबरों से विभाजित है? ये नंबर अगर सभी नंबरों से विभाजित है तो 36 का फैक्टर क्या है 9 और 4। ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो 9 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 और 6 15, 15 और 7 22 और 1 23। संख्या के अंकों का योग है 23 और संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती, अर्थात ये संख्या भी नहीं हो सकती। जब तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होने की मजबूरी हो गया। क्या नंबर है क्या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा नंबर था, बस आपको पता है कि ये 3 नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आपने अपनी विभाज्यता के नियम से इन क्वेश्चन को ऑप्शन को गलत कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए तो 36 48 21 तथा 28 से पूर्णतः विभाजित। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो सबसे छोटी संख्या है ये। अगर इसमें से 5 घटा दिया जाए तो बचेगा 998। अगर ये सभी नंबर से विभाजित है तो 36 में फैक्टर क्या होता है 9 गुणे 4। ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। 9 से विभाजित होने का मतलब है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए और संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो सकता, अर्थात ये संख्या नहीं हो सकती। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी? 1008। अगर इसमें से 5 घटा दिया जाए तो बचेगी 1005, 1003। अगर ये संख्या भी इन सभी नंबर से विभाजित है, इस संख्या भी 9 से विभाजित होनी चाहिए और संख्या के अंकों का योग है 4, अर्थात ये संख्या 3 से विभाजित 9 से विभाजित नहीं हो सकती। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस हमसे पूछा छोटी से छोटी, इसलिए हम सबसे छोटा ऑप्शन चेक कर रहे हैं। हमसे पूछा होता बड़ी से बड़ी तो बड़े ऑप्शन चेक कर रहे होते। इसमें से अगर 5 घटा दिया जाए तो बचेगा 1008। ये संख्या अगर 9 से विभाजित है, 8 और 1 9, हाँ संख्या के अंकों 9 से विभाजित है। ये संख्या 48 में 4 है, 4 से विभाजित है, अंतिम 2 अंक सबसे नंबरों से विभाजित हो रही है, अर्थात ये सवाल का सही आंसर होगा। इस तरीके से हमने कुछ भी नहीं रटा कि हमको कोई भी फार्मूला कुछ भी रटने की जरूरत है, बस अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए रखना है कि विभाज्यता के नियम आपको पता होने चाहिए, कैसे कटेगी और कैसे नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें से 18,000 को विभाजित करने पर पूर्ण घर बनता है? लघुत्तम संख्या ऑप्शन में कौन सी दिख रही है आपको? 18। क्या इसको अगर 18 से भाग करेंगे क्या मिलेगा? 1000। और 1000 क्या पूर्ण घन होता है? हाँ होता है। दी गई कंडीशन, सारी कंडीशन क्या ऑप्शन फुलफिल कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। तो अगले क्या दे रखा है क्या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4x² + 3x² y - 9x² y ये नंबर दे रखा है का महत्तम समावर्तक पूछा है। महत्तम समावर्तक क्या होता है? महत्तम समावर्तक वो होता है जो उस नंबर का एक बड़ा से बड़ा फैक्टर होता है। 2 नंबर दे रखे हैं 4 और 8, 4 और 8 नंबर दे रखे हैं। इनका महत्तम समावर्तक पूछे तो इसको लिखेंगे 4 गुणे 1, इसको लिखेंगे 4 गुणे 2। अगर महत्तम समावर्तक देखें तो दोनों में बड़े से बड़ा फैक्टर क्या है? 4। तो इस संख्या का महत्तम समावर्तक होगा 4। अर्थात महत्तम समावर्तक अगर वेरिएबल में दे रखा है तो महत्तम समावर्तक उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अर्थात हम इस बात को समझेंगे कि कैसे करना है। आप इसको मत करने बैठ जाना कि यहाँ से x और y के टर्म में तोड़ लो फिर इसको निकालो, बहुत समय चला जाएगा और नहीं कर पाओगे। आप करके देख पाओ कि 5 मिनट ले लेना टाइमर लगा, क्योंकि 5 मिनट में इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? उसका रीजन है कि इस क्वेश्चन को कैसे तोड़े, कहाँ कहाँ तक तोड़े, नहीं तोड़ सकते आप इस चीज़ को। तो हम करना क्या है, हमें ऑप्शन से उठाना है। जैसे हमने देखा कि x - y लगभग सब में है, तो x - y चेक कर लो। अगर x - y इस इक्वेशन का फैक्टर है तो x बराबर y पर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। x बराबर y पे इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x बराबर y रख लो कि इक्वेशन 0 आ रही है तो इक्वेशन सेटिस्फाई है, वरना नहीं। जैसे यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा? x बराबर y रख लो 4x³ + 3x³। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4x³, ये क्या हो जाएगा +3x³। ठीक है, -9x³। क्यों? क्योंकि xy +2x³। 4 और 3 7 8 9 और 9 0 हो रहा है। इसको चेक करो, x² + x² - 2x² ये भी 0 हो रहा है, तो ये क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो रही है। अर्थात x - y इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। अगर x - y फैक्टर है तो ऐसा तो नहीं लगा सकते कि यही ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि x - y आपने चेक किया तो x - y इस इक्वेशन का फैक्टर निकला। क्या आप x + 2y को अभी रिमूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप सिर्फ इस ऑप्शन को उठा सकते हो। आपको चेक करना पड़ेगा। एक और चेक कर लो, x + 2y। अगर x + 2y बराबर 0 इस इक्वेशन का फैक्टर है तो x बराबर -2y पर ये इक्वेशन
फॉलो होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, x की जगह क्या रखना है 2y। अगर मैं x की जगह यहाँ पर 2y रखूँगा, देखो 4 तो ऐसा ही है, और x की जगह अगर मैं 2y रखूँगा, x की जगह पर मैं 2y रखूँगा माइनस का 2y की पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस 3 x की जगह माइनस का 2y स्क्वायर इंटू y, ठीक है, -9 माइनस का 2y और y स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का और प्लस का 2 और बाई क्यू, तो बाई क्यू ऐसा ही है। इसको चेक करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, माइनस का आएगा ना, माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक है, और बाई की पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 प्लस का मिलेगा 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4 तियाँ 12, बाई की पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये तो प्लस का मिलेगा, 9 दूनी 18 बाई की पावर 3 और प्लस 2 बाई की पावर 3, ये कितना हो रहा है 12 18 30 और 2 32, ये 32 पॉजिटिव हो रहा है, ये 32 नेगेटिव हो रहा है, अर्थात ये क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसको भी चेक कर लिया, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। एक्स की आप क्या रखोगे, माइनस का 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2y और बाई माइनस 2y स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 4y स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस का 2y स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर। आप देख पा रहे हो ये 4 पॉजिटिव का है, ये 4 नेगेटिव का है, अर्थात ये क्वेश्चन भी 0 हो रही है। हम देख पाए कि x प्लस 2y और x माइनस y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस सवाल का सही आंसर होगा x प्लस 2y और x माइनस 2y। यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू तो रखनी थी, x बराबर y रखना था, x बराबर माइनस 2y रखना था। एक क्वेश्चन 0 हो रही है तो सही है, उसका फैक्टर है, अर्थात उसका फैक्टर नहीं है। कोई भी अगर HCF फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हमको पता है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इक्वेशन को यहाँ से HCF नहीं निकालेंगे, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू उठाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ आपको x बराबर y ही तो रखना था। अगर ये x प्लस 2y नहीं होता तो ये नहीं हो पाता, ये सही आंसर हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का मासा कितना है, x प्लस ए। अगर इसका मासा x प्लस ए दे रखा है, इसका मासा x प्लस ए दे रखा है, तो x बराबर माइनस ए पर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। x बराबर माइनस ए पर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और a का मान पूछा है तो a का मान ऑप्शन से उठाएंगे। अगर a का मान -3 है, हमें तो x बराबर माइनस से चाहिए था, माइनस तो ऑलरेडी है, a का मान कितना -3, तो कितना आया 3, अर्थात x बराबर 3 पर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। x बराबर 3 पर रखेंगे तो 2 और x बराबर 3 है तो 9 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 3 माइनस 12, 18 प्लस 5 3 15 माइनस 12। क्या इक्वेशन 0 हो रही है, ये हो रहा है 33, ये हो रहा है 12। क्या इक्वेशन 0 हो रही है, नहीं हो रही है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ये नहीं हो सकता तो चेक करेंगे नेक्स्ट वाला, माइनस तो पहले a का मान क्या, अगर a का मान -2 है तो एक की जगह -2 रखा, अर्थात x बराबर 2 पर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होनी चाहिए। x बराबर 2 पर देखेंगे तो 2 तो है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 माइनस 12, तो 4 दूना 8 प्लस 5 दूना 10 माइनस 12, ये हो जाते हैं 18, 18 माइनस 12, यानी अर्थात ये क्वेश्चन भी 0 नहीं हो रही है, तो अर्थात ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो हमें नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, हमें तो माइनस तो पहले दे रखा है और a का मान हमने उठाया ऑप्शन से, तो a बराबर -4, अर्थात x बराबर -4 पर चेक करेंगे। अगर x बराबर -4 पर चेक करेंगे, 2 तो ऑलरेडी है, और -4 का स्क्वायर -4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 5 और x जगह रखोगे -4 माइनस का 12, 16 दूना 32 माइनस का 20 माइनस का 12, ये क्वेश्चन क्या हो रही है 0। अगर ये 0 हो रही है तो इसको भी चेक कर लो, x की जगह क्या रखोगे -4, स्क्वायर करोगे तो 16, x की जगह क्या रखोगे -4 माइनस 12, ये भी हो रही है x माइनस 0, अर्थात x बराबर 4 पर a का मान 4 रखने पर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है, अर्थात ये इसका सही आंसर होगा। हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है कि कैसे निकालें और कैसे नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बराबर -q तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px बराबर 15q का महत्तम समवर्तक x -3 है, तो p तथा q के मान। अगर x -3 इसका महत्तम समवर्तक है तो x बराबर 3 पर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर x बराबर 3 पर इक्वेशन सेटिस्फाई है तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3p बराबर 9 प्लस 3p बराबर माइनस का q, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 9 3 3 9 पंजे 45,
ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3 और 3 तियाँ 9p बराबर क्या हो जाएगा 15, और q का मान कितना है 15q ही रखना पड़ेगा 15q, क्योंकि हमने सिर्फ x का मान रखा है 3। ठीक है, अब हमसे पूछा है p तथा q के मान क्या होंगे। भाई p और q के मान कहाँ होंगे, ऑप्शन सही होंगे। अगर p का मान -5 है तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है क्या? अगर p का मान -5 है, ये तो 9 है, ये तो 9 है। ठीक है, अब इसको देखेंगे 3 पंजे 15, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15, और q का मान कितना रखेंगे यहाँ से ऑप्शन से 6। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ भाई साहब, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि अगर 15 उधर चले जाएंगे, 15 उधर चले जाएंगे तो 6 इधर आ जाएंगे। या एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर 3 तियाँ 9 प्लस 3p बराबर माइनस का q, सॉरी ये माइनस का q है, क्योंकि इसका मान रखना है ना, q का मान 6 रखना है तो माइनस तो रहेगा ही। तो आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, आप अगर 9 यहाँ रहने दो, 6 इधर आ जाएगा, प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 15, अर्थात ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है तो ये भी तो होनी चाहिए। इसको देखेंगे, अगर हमने रखा p की जगह कितना रखना है हमको 5, माइनस का 5, और q की जगह क्या रखना है हमको 6, तो ये 45 तो ऐसा ही रखेगा, माइनस का 9, और p की जगह हमें रखना है माइनस का 5, माइनस का 5 बराबर 15, q की जगह रखना है हमको 6, तो 45 माइनस माइनस प्लस 45 बराबर 15 छक्का 90, तो 90 बराबर 90, अर्थात -5 p का मान और 6 q का मान रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो टिक करना है और आगे बढ़ना है। इस तरीके के सवाल को ऐसे ही करना है। अगर इस तरीके के सवाल को आप बेसिक तरीके से बनाने लगे तो उसमें बहुत समय चला जाता है, जो समय हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन नंबरों का महत्तम समवर्तक पूछा है। महत्तम समवर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ पर 1 की पावर 2 है, यहाँ 1 की पावर 4 है, 1 की पावर 8 है, तो महत्तम समवर्तक क्या है? सब में कॉमन क्या है? 1 की पावर 2। हम करते हैं, एक तो खत्म हो गया, बचा क्या? b की पावर 4 है, b की पावर 3 है, b की पावर 6 है, तो सबसे b की पावर मैक्सिमम क्या है? 3, क्योंकि जो सब में होना चाहिए। ठीक है, अब c की बात करते हैं। c की पावर 6 है, c की पावर 8 है, c की पावर 2 है, तो क्या ले सकते हैं? c की पावर 2, a स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यू सी क्यू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि दो व्यंजकों का योग व उनका अंतर 5a स्क्वायर माइनस a माइनस 4 है और उनका योग, यानी कि अगर मैं बात करूं m प्लस n, अगर m प्लस n की बात करूं तो लिखा है 5a स्क्वायर माइनस a माइनस 4। ठीक है, और m माइनस n की बात करूं तो लिखा है a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 10। हमें अगर m और n का डायरेक्ट मान निकालना है तो हमने देखा था कि अगर m का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 6a स्क्वायर का आधा करेंगे 3a स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8a का आधा करेंगे तो 4a। इन दोनों को जोड़े करेंगे 14 का आधा करेंगे तो 7। इस तरीके से हम m का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमको n का मान चाहिए तो इन दोनों को घटा के आधा कर देंगे। 5 में से अगर 1 घटाया 4 का आधा 2a स्क्वायर, माइनस का है, माइनस का ये हो जाएगा माइनस, और माइनस का ये हो जाएगा तो माइनस का 8 है, माइनस का 9 है, और माइनस का ये माइनस का 10 हो जाएगा, 10 का आधा करेंगे तो माइनस का 5a, और ये प्लस का हो जाएगा। अगर ये प्लस का हो जाएगा तो 10 में से 4 निकाला 6, और 6 का आधा करेंगे तो 3। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसके ये आएंगे। अब इसको फैक्टर करना है। अगर इसके फैक्टर करना है तो द्विघात समीकरण तो सबको लगभग सबको सॉल्व करनी आती होगी, तो द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे? तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, इन दोनों को गुणा 7 तियाँ 21। ऐसा करो कि गुणा करने पर 21 और जोड़ने पर 4 आए। तो कैसे करेंगे? 3a स्क्वायर प्लस का 7a माइनस का 3a, 7 तियाँ 21। आपको फैक्टर आते होंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बार बार मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि कैसे करना होता है। ये छोटी छोटी फैक्टर करना तो लगभग सबको ही आते होंगे। इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं? तो 3a स्क्वायर गुणा करने पर 21 और जोड़ने पर 4a आए। गुणा करने पर 21 और जोड़ने पर 4a आ रहा है। 7 में से 3 निकाला, माइनस का 7। अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 3a प्लस 7। माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो क्या जाएगा? 3a प्लस 7। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आंसर आ जाएगा 3a प्लस 7 और a माइनस 1। ठीक है, अगर मैं n की बात करूँ तो 2a स्क्वायर गुणा करने पर 6a और जोड़ने पर 5a आए। तो हम क्या करेंगे? 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a और माइनस का 2a कर सकते हैं, या माइनस का 2a कर लो, तो जैसे चाहो वैसे कर लो, माइनस का 2a कर लो, माइनस का 2a माइनस का 3a
और प्लस का 3। तो हम यहाँ से देखेंगे अगर हमसे 2a कॉमन ले लिया क्या बचेगा a माइनस 1, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a माइनस 1, क्या बचेगा यहाँ से 2a माइनस 1 और a माइनस 1। अब इन दोनों का हमको क्या लेना है, इसका और इसका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम वो होता है जो दोनों लीस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात सभी नंबर को लेना है। इसका 3a + 7 है, यहाँ पर 3a + 7 नहीं है तो 3a + 7 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 3a + 7 गायब हो गया, a माइनस 1 यहाँ भी है, a माइनस 1 यहाँ भी, जब दोनों जगह है तो a माइनस 1 एक बार लेना पड़ेगा, a माइनस 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 2a माइनस 1, 2a माइनस 1। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 3a + 7, 3a + 7, a माइनस 1, a माइनस 1, 2a माइनस 3, 2a माइनस 3। कौन सा क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 3a + 7, a माइनस 1 और 2a माइनस 1। यहाँ से 3 दूना 6, पास कर दो, सॉरी यहाँ पे गलती है, 3a माइनस, यहाँ से 3 कॉमन लिया गया है ना, जब 3 कॉमन लिया जाएगा तो 2a माइनस 3 आएगा, ये 2a माइनस 3 आएगा, और 2a माइनस 3 आएगा तो 2a माइनस 1 नहीं 2a माइनस 3 होगा। तो ये होगा ऑप्शन 3a + 7 इसमें रहा और a माइनस 1 इसमें रहा, 2a माइनस 3, अर्थात ऑप्शन सवाल का सी आंसर सही आंसर होगा। ये थोड़े बड़े सवाल पड़ जाते हैं, जब वेरिएबल होते हैं तो बड़े सवाल पड़े हैं। वेरिएबल वाले क्वेश्चन को आप एग्जाम में बाद में करो तो बेटर होता है, क्योंकि इनको सॉल्व ही करना पड़ता है और कोई इनके पास चारा नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि इनको बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकें। अब इतने कैलकुलेशन वेरिएबल वाले क्वेश्चन में तो करनी पड़ेगी। अगर नंबर होते हैं तो नंबर क्रंचिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 8x क्यू माइनस एक्स और 4x क्यू माइनस 1 का लघुत्तम समवर्तक क्या है। तो लघुत्तम समवर्तक निकालना है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या होता है, अगर इसमें 8 है इसमें 4 है तो इसमें 8 तो लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको मैं लिखूँ तो इसको क्या लिखूँगा, 8 तो है ही ऐसा, और x क्यू माइनस एक्स, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, 8 है और मैं x भी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x² माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, ये है 4x क्यू माइनस ए क्यू, एक्स क्यू माइनस ए क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या लिखूँगा मैं इसको, 8x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको ये लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4a क्यू माइनस बी क्यू x माइनस 1 x² प्लस 1 प्लस x। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हमने खोल दिया। हमसे बताना है लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समवर्तक का मतलब सब कुछ लेना है, 8 लेना है, x भी लेना है, 8 लेना है क्योंकि इसमें 4 था तो 8 तो लेना ही लेना पड़ेगा, x इसमें ले लिया इसमें नहीं है फिर भी x लेना पड़ेगा, x माइनस 1 इसमें है और इसमें भी है तो एक बार लेना पड़ेगा x माइनस 1। ठीक है, और हमको लेना है x² प्लस 1 और प्लस x लेना है। ठीक है, हमने उसको ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या, x प्लस 1 बच गया, तो x प्लस 1 को भी लेना पड़ेगा भाई साहब, और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। तो अब इसको क्या करें, इसको ब्रैकेट बना लो। जैसे इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 8x तो यहाँ से आ जाएगा, 8x हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 और ये x² प्लस x प्लस 1, तो ये तो सेम दे रखा है, तो ये मिलेगा ऑप्शन आपको बी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन को जूम कर लो। लिखा है 42, 63 और 140 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो इनका क्वेश्चन को थोड़ा जूम करो। 42, 63 और 140 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समवर्तक होगा तो ऑप्शन से महत्तम समवर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, 21। तो क्या 21 इन सभी नंबरों को काटता है, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 140 को 21 नहीं काट सकता, अर्थात 21 नहीं हो सकता। तो इससे छोटा कौन सा होता है, 14, 14 तिया 42 होता है, 63 42 से नहीं कर सकता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF एक ऐसा नंबर होता है जो प्रत्येक नंबर को विभाजित करे। क्या 14 63 को विभाजित करता है, तो ये संख्या भी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, सबसे बड़ा होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़े से चेक करेंगे। ऑप्शन बी की बात करते हैं, क्या 42 9 को काटता है, क्या 42 को 9 काटता है, नहीं काटता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे के करेक्ट होना उसकी मजबूरी होगी, वरना आप चेक कर सकते हैं 42 7 से कटता है, 63 भी 7 से कटता है और 140 भी 7 से कटता है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
0.63, 10.5, 2.1, 4.20 का लासा एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? सबसे छोटा ऑप्शन उठाओ। सबसे छोटा ऑप्शन क्या है? 0.63। सबसे छोटा ऑप्शन क्या है? 0.63। और हमें पता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो प्रत्येक नंबर से विभाजित हो और एचसीएफ से विभाजित हो। एलसीएम किसी भी नंबर का एलसीएम ऐसा होता है कि वो प्रत्येक नंबर से भी विभाजित हो और उसके एचसीएफ से विभाजित हो। क्या 0.63 सब नंबर से विभाजित हो जाएगा? क्या 0.63 इससे तो विभाजित हो जाएगा? क्या 10.5 से विभाजित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, तो अर्थात ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला इससे बड़ा लेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर ना, सब इससे बड़ा लेंगे 6.30। आप इसको देखो, क्या ये इन सभी नंबर से विभाजित हो जाएगा? इससे तो हो जाएगा। क्या इससे विभाजित हो जाएगा 10.5 से? नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इससे बड़ा कौन सा लेंगे? 63। क्या 63.63 से विभाजित हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या 63 10.5 से विभाजित हो जाएगा? हाँ 6 बार में विभाजित हो जाएगा। क्या 63 2.1 से विभाजित हो जाएगा? किसने 63? हाँ हो जाएगा। क्या 4.2 से हो जाएगा? हाँ इससे विभाजित हो जाएगा। अर्थात 63 एक ऐसा नंबर है कि सभी नंबर से विभाजित हो रहा है। इस टाइप के सवालों को हम मन में देखना है, ऐसा नहीं कि इसको लिख लिख के करेंगे। आपको मन में दिख जाएगा कि भाई से जो लीस्ट कॉमन फैक्टर जो एलसीएम होता है किसी भी नंबर का, उस नंबर से तो बड़ा होना चाहिए। अब इसका 10.5 है, 2.1, 4.20, तो इसको आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कुछ बड़ा आता है ना। जैसे आपको लोग 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आता है? 12 आता है एलसीएम। तो नंबर से तो बड़ा आएगा, तो नंबर से तो कम से कम बड़ा होना चाहिए। नंबर से देखा 63, तो 63 सभी नंबर से सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सवाल में निकालने की जरूरत नहीं है कि 0.63 का एलसीएम निकालने बैठ गए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमसे पूछा है कि 17/31, 34/62 और 48/93, 48/93 का एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? तो एक बात आपको भी पता होगी कि अगर इनका एलसीएम पूछा जाए तो क्या होता है? अंश का एलसीएम बटे हर का HCF। अगर हमसे कोई भी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम और हर का HCF निकालते हैं। इस सवाल का इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। और दूसरी बात है, अगर इसका HCF पूछे, ये तो एलसीएम की बात हो गई। अगर HCF पूछे तो अंश का HCF और हर का LCM निकालते हैं। बात ये होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम पूछा है तो हम एलसीएम की बात ही कर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसका देखिए, सब में 31 कॉमन है, तो HCF आपको चेक करने की जरूरत नहीं, 31 तो आएगा ही आएगा। और LCM क्या होता है? LCM एक ऐसा नंबर होता है जो प्रत्येक नंबर से विभाजित हो, अर्थात 17, 34 और 48 से तो विभाजित होने चाहिए। अगर मैं देखूंगा कि 17, 34, 48 में क्या होता है? 48 में क्या होता है? 48 का फैक्टर मैं करूँ तो 8 और 6 होता है, अर्थात ये नंबर 8 से विभाजित होने चाहिए, 6 से विभाजित होने चाहिए। और लीस्ट कॉमन फैक्टर, और हमें पता है एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे छोटा ऊपर कौन है? 802। क्या 802 8 से विभाजित होगा? भाई साहब 800 तो पूरा कट गया। अब अगला नंबर कौन सा कटेगा? 808। 808 कटेगा, ये नहीं कटेगा। 804 भी नहीं कटेगा। इससे बड़ा कौन सा है? 816। 808 कटेगा, 816, 824, क्योंकि 800 तो कंप्लीट कट रहा है ना, तो 800 को हम लिख सकते हैं 800 + 16। ये नंबर 8 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, अर्थात इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये बातें आपको थोड़ी टफ लग रही होंगी, डेफिनेटली लग रही होंगी, लेकिन सिलेक्शन यही दिलाएंगी, वरना आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते कि इन सबका एलसीएम 17, 34, 48 का एलसीएम लेने बैठ जाओ। अब अभी के अभी बैठो, 17 और 34 और 48 का एलसीएम लेके निकाल के देख लो, आपको समय लग जाएगा कि कितना समय लगता है। इस तरीके से कौन से नंबर से काटोगे, क्या करोगे, क्या नहीं, फिर गुणा भाग नहीं करना है। सवालों को कॉमन सेंस करना है, कॉमन सेंस यूज करना है। जब हमारे पास माइंड है तो हम इसका यूज करेंगे। इन सवालों को आपको बहुत तसल्लीपूर्वक सोचना है कि 48 है ना, ऊपर का एलसीएम लेना है, और हमको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है? अंश का एलसीएम हर का HCF। तो अगर 48 का एलसीएम 802 है तो 48 का 802 से कटना चाहिए। 48 का पहाड़ा याद नहीं है, मत याद होने दो। 48 का फैक्टर क्या है? 8 और 6, तो 8 और 6 से विभाजित होने चाहिए। ये नंबर 8 से विभाजित होने चाहिए, तो 8 से विभाजित तो 800 होता है पूरा, या 808 होता है, या 792 होता है, क्योंकि 800 पूरा कट रहा है। तो अगला नंबर कौन सा होगा? 808, 816, 824। तो ये नंबर 3 गलत हो गए। तो अब हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर जब मिल रहा है, सबसे मिल रहा है, तो बात खत्म हो गई, टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे बड़ी संभावित लंबाई सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके, अर्थात इसका HCF क्या होगा? अब मैं बात करूं कि 2 मीटर और 76 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 276 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो ये 552 सेंटीमीटर। 11 मीटर 96, तो 1100
96 सेंटीमीटर। तो हमको उनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ 92 सेंटीमीटर देखा, तो एचसीएफ तो डेसिबल में तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो सकता है। ठीक है, ये नहीं आएगा। अब 92 सेंटीमीटर, क्या 92 सब नंबर से काटता है? क्या 92 इन नंबरों को काटता है? नेक्स्ट नंबर दे रखे थे 922 मीटर। तो जब इसकी लेंथ ही सेंटीमीटर में है तो इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है? उस नंबर का एक बड़े से बड़ा फैक्टर। जब हमारी लंबाई 276 सेंटीमीटर की है तो इसका एक फैक्टर 92 मीटर का हो सकता है क्या? सोचो, कॉमन सेंस से सोचो कि हमारे पास लंबाई कितनी है? 276। इसका भी फैक्टर होना चाहिए, इसका भी फैक्टर होना चाहिए, इसका भी फैक्टर होना चाहिए। तो उसका फैक्टर हम निकालने नहीं बैठेंगे कि काटा पीटी करके हम नहीं निकालेंगे, हम तसल्लीपूर्वक ऑप्शन से करेंगे। अगर हमने देखा कि 92 मीटर है, एक ऑप्शन और है शायद, इसका भी कुछ बड़ा सा नंबर है 1196 सेंटीमीटर, 1196 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, हमारा 276 सेंटीमीटर की तो लंबाई है, इसका फैक्टर 1196 सेंटीमीटर होगा। खुद सोचो कि अगर 276 सेंटीमीटर की आपके पास लंबाई है तो उसका जो फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा, फैक्टर तो उससे छोटा ही होगा। तो फैक्टर क्या 1196 सेंटीमीटर होगा? ये भी नहीं हो सकता। क्या 92 मीटर होगा? नहीं हो सकता। डेसिमल तो हो ही नहीं सकता। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। इस तरीके से सवाल करना है, विद इन 5 सेकंड हमको क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। 5 सेकंड से ज़्यादा हमको क्वेश्चन नहीं लगने चाहिए। और पेन मत छोड़ना है, जो पेन पकड़े हो तो पेन को ही लगाए रहना, अगर माउस को पकड़े हो हाथ में तो माउस को ही लगाए रहना। ऐसा नहीं है कि बार बार को माउस हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। इन सवालों को आप ओरली कर सकते हो, आप हो रहे हैं और होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक विद्युत उपकरण 60 सेकंड बाद तथा दूसरा 62 सेकंड बाद बजता है, तो दोनों एक साथ 10 बजे बजते थे, तो फिर एक साथ कब बजेंगे? अब हमने देखा कि 60 सेकंड और 62 सेकंड बाद बजते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। जैसे मैं कहूँ कि आप 2 सेकंड बाद जाते हो और एक बंदा 3 सेकंड बाद जाता है, अगली बार कब मिलेंगे एक बार? तो हमें पता है कि ये अगर आप 2 सेकंड में एक चक्कर लगाते हो और हम 3 सेकंड में एक चक्कर लगाते हैं, तो हम बात करें कि अगर आप 2 सेकंड में यहाँ से गए और यहाँ लौट के आ गए और हम 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ लौट के आ गए, तो एक बात बताओ कि यहाँ पर अगली बार कब मिलेंगे? तो हमने देखा कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। अर्थात आप कहोगे कि मैं 2 यानी कि 3 चक्कर लगा लूँगा, तो आप 3 चक्कर लगा लोगे 2 सेकंड के। ठीक है, और मैं कितने चक्कर लगाऊंगा? 2 चक्कर लगा पाऊंगा 6 सेकंड में, और यहाँ पर हम मिल जाएंगे। इस तरीके से इनका एलसीएम भी तो निकाला। यही बात यहाँ पर हो रही है, ये बात यहाँ पर हो रही है कि 60 सेकंड और 62 सेकंड का, और हमें पता है कि 60 सेकंड और 62 सेकंड का क्या निकालना है? हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम होगा तो नहीं ऑप्शन से। तो 10 बजकर सब में, तो 10 तो सब में बज रहे हैं, तो यही मिनट है 30 मिनट। क्या 30 मिनट इनका एलसीएम हो सकता है? 30 मिनट को अगर सेकंड बदलेंगे 30 गुणे 60, ये क्या 60 और 62 दोनों से कट सकता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो प्रत्येक नंबर से विभाजित हो। जैसे अगर 2 और 3 का एलसीएम निकाला था, वो आया था 6, तो 6 2 से विभाजित है और 6 3 से विभाजित है। इसी प्रकार अगर 60 सेकंड और 62 सेकंड का एलसीएम निकालेंगे, तो अगर उन्होंने कहा 30 है तो ये नंबर से विभाजित होना चाहिए। हमें लग रहा है कि ये नंबर इससे विभाजित नहीं हो सकता। 30 गुणे 60 ये नंबर से पूरी से विभाजित नहीं हो सकता। इससे छोटा लेंगे, कौन से लेंगे? 31। कौन से लेंगे? 31। अगर हमने 31 ले लिया, ये मिनट है ना, 31 मिनट, 31 गुणे 60 सेकंड हो गया, तो ये 60 और 61 दोनों से कटना चाहिए। 60 और 62 दोनों से कटने चाहिए। क्या कट पाएगा? हाँ, कट पाएगा। 60 से भी कट जाएगा, 62 से भी कट जाएगा। पहले 60 से काट के देख लो, 60 से 60 कट गया, पूरा 31 बचा। ठीक है, अब हम 62 से काट के देख लो, 62 से भी कटना चाहिए। 31 दूना और 2 से काटा 30। अर्थात इस सवाल का सही आंसर होगा 10:31। हमने सॉल्व नहीं किया है, हमने 60 और 62 का एलसीएम नहीं निकाला है। हमने बिना एलसीएम निकाले बिल्कुल अपनी तेज नज़रों से इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी तकलीफ तो होगी, थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जन्मजात आदत कौन सी है कि एलसीएम अगर निकालने बैठ जाओ तो 60 करो और 62 करो और काटा पीटी चालू करो। ऐसे नहीं करना है। ऐसे कब तक करोगे? एग्जाम को आपको सिलेक्शन लेना है कि ये काटे पीटी करते रहना है? नहीं। तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाएंगे, और हमको पता है कि इसका अगर एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम आएगा लीस्ट कॉमन फैक्टर सबसे। अब कहोगे कि यही क्यों उठाया आपने ऑप्शन? भैया हमने ये ऑप्शन इसलिए उठाया था क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। 10 तो समय बज रहे थे, अब 30 मिनट एक्स्ट्रा थे, तो क्या 30 मिनट इनका एलसीएम हो सकता है? अगर 30 मिनट इनका एलसीएम हो सकता था तो सेकंड बदला, तो ये 60 से भी कटना चाहिए और 62 से भी कटना चाहिए। हमने देखा 60 से तो कट रहा है, 62 से नहीं कट रहा है, इसलिए एलसीएम नहीं हो सकता है। तो हमने उठाया 31। 31 पे कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकान में हर 18 सेकंड पर एक घंटी बजती है और दूसरी घंटी हर 60 सेकंड पर बजती है। 4 बजे दोनों घंटी एक साथ बजती है, किस समय दोनों घंटी एक साथ? तो उसका भी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे छोटा सेकंड कौन सा है? 3। ठीक है, तो 3 मिनट को सेकंड बदलेंगे 3 गुणे 60। ये क्या 18 और 60 दोनों से कटता है? पहले 18 से काट के देखते हैं। 3 छक 18, 6 से काटेंगे 10। हाँ, 18 से कटता है, तो 3 गुणे 60। 60 से भी कटना चाहिए? हाँ, 60 से भी कटता है। अर्थात इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 4:03। हमने नहीं निकाला है कि तीनों का एलसीएम क्या होगा क्या नहीं होगा। बिना क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किए क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर पा रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।